ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आर्टिकल 370 को हटाए आज 5 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में इसे लेकर राजनीति हो रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि इसे वापस से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे समाज के पास जिसे आर्टिकल 370 और 35A ने दशकों तक कई अधिकारों से वंचित रखा था। इस समाज में 10,000 लोग हैं, लेकिन ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार था। उस समाज के युवा सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में भी नहीं बैठ सकते थे। आर्टिकल 370 और 35A ने समाज को कई बेसिक सुविधाओं से भी वंचित रखा था। इन चुनाव में पहली बार वाल्मीकि समाज के लगभग 350 परिवार के 10,000 लोग वोट देंगे, जो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों अब तक इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, या फिर उन तमाम सुविधाओं का लाभ ये नहीं उठा सकते थे जिसका अधिकार हर एक आम नागरिक को होता है। आप खुद देखिए वाल्मीकि समाज सभा के अध्यक्ष घारू भट्टी ने इस पर क्या कहा है। मैम देखिए, धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन से पहले यहाँ पीआरसी का होना बड़ा जरूरी था। अगर यहाँ के आप नागरिक हैं तो आपके पास पीआरसी मतलब स्टेट सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और स्टेट सब्जेक्ट का उन्हीं के पास होता था जो यहाँ के नागरिक होते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें जायदादें और एक बाकायदा उनका रिकॉर्ड वगैरह होता था। क्योंकि हमें 1957 में यहाँ की राज्य सरकार द्वारा पंजाब से लाया गया था सफाई कामगार के लिए, तो इस गवर्नमेंट ने जो तब की गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें धोखे में रखा, हमसे पूरा अपनी साफ सफाई का काम करवाया, हमने स्वच्छता प्रदान की, हमारी 3 पीढ़ियां कब गई, लेकिन हमें कभी भी यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना गया, और ना ही कोई ऐसी कोई स्कीम बनाई गई कि हमें धीरे धीरे करके यहाँ का नागरिक माना जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा थी, चलिए हमारे बुजुर्ग जो काम करना चाहते नहीं ना करते हुए उन्होंने मजबूरी में किया, लेकिन सबसे बड़ी जो अभिशाप था वो हमारे पढ़े लिखे वर्ग के लिए था कि वो एमए करके पीएचडी करके भी सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही जॉब अप्लाई कर सकता था। वो एक बड़ा अभिशाप था हमारे लिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 और 35 से निरस्त होने से पहले यहाँ पीआरसी का होना बहुत जरूरी होता था। घारू भट्टी ने इस दौरान ये भी बताया कि 1975 में यहाँ की राज्य सरकार उन लोगों को पंजाब से लाई थी, उन्हें धोखे में रखा गया। जम्मू कश्मीर की साफ सफाई करते करते उनकी 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन उन लोगों को कभी यहाँ का नागरिक नहीं माना गया। वहीं मीना भाटी, जो वाल्मीकि समाज की पहली महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, देखिए चुनाव से पहले उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। After 2020, as we have been given the voting rights and we will be for the first time voting in the state assembly elections, we have lot many hopes for the government. We are hopeful that if the Modi government comes in this state also, and the UT is given the statehood, because Modi government has done lot for the Valmiki Samaj, and we are rather appreciating the government and determined that Modi government will take cognizance of other issues of the Valmiki Samaj, because there are lot many issues. We need the rehabilitation, because the central government has so many schemes for the rehabilitations of the people. अब एक और वाल्मीकि समुदाय अपनी नई पहचान का जश्न मना रहा है। ये लोग पहली बार वोट करने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार आर्टिकल 370 पर राजनीति हो रही है। उमर अब्दुल्ला इसे वापस से लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही कि ये धारा किसी भी कीमत पर लागू नहीं की जाएगी। एक धड़ा इसके पक्ष में है तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन इन सब के बीच ये 10,000 लोग जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनकी उत्सुकता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वैसे आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की एनसी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार इस गठबंधन को लेकर हमलावर रही है। जम्मू कश्मीर में
18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। देखना यह होगा कि यहां की जनता किसे चुनती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।